Biker Club Race 2015. Are you ready, guys? जैसे कि आपको पता ही है कि हम 6 महीनों से इस रेस का इंतजार कर रहे थे और आज फाइनली वो घड़ी आ चुकी है और आज कांटे की टक्कर होने वाली है मैडी और रॉकी के बीच में। सो इंट्रोड्यूसिंग टू आवर ओन रॉकस्टार मैडी। There you are, मैडी। अपनी हद में रहो, ओके? कम ऑन मैडी। अरे क्या एंट्री है भाई, रेस तो तू ही जीतेगा। और नहीं तो क्या, इतनी मेहनत जो की है। वैसे भी हर बार ये रेस मैडी जीतता है, देखना इस बार भी जीतेगा। सिर्फ एक और रेस मैडी, फिर तुम्हारी बाइक दौड़ेगी इंटरनेशनल बाइक रेस में। युविका मैडी से ऐसे चिपकी हुई रहती है जैसे कि शहद पे सड़ी हुई मक्खी। ठीक कह रही हो तुम। मैडी ने जरा सा भाव क्या दे दिया, उसको अपना बॉयफ्रेंड समझने लगी है। मैडी के कॉन्फिडेंस को देख के लग रहा है कि वो ये रेस बहुत आसानी से जीत जाएंगे। क्या कहते हो? मैडी के लिए रॉकी को हराना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है भाई लोगों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रॉकी ने अपना हेलमेट उतार दिया और वो मैडी की तरफ बढ़ रहा है, आंखों में अंगारे हैं। भैया मुझे लग रहा है कहीं ये रेस ट्रैक बॉक्सिंग रिंग ना बन जाए। बहुत कुछ होगा यहाँ पर, आगे क्या क्या होगा यहीं रहो क्योंकि रेस अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज तेरी हार के बाद तेरी शो ऑफ की दुकान बंद। तू छोड़, तू जाके देख मेरी बाइक रेडी हुई कि नहीं। वेट एंड वॉच। अबे तूने मैडी की बाइक ठीक नहीं की? दिखता नहीं क्या, बिजी हूं। तू रॉकस्टार मैडी की बाइक को छोड़कर किसी अरे गैरी की बाइक ठीक कर रहा है। इतनी घाई है तो खुद कर ले। हेलो, ज़्यादा भाव मत का, समझा? एक कंप्लेंट कर दी ना तो रेस से निकलवा दूंगा तेरे को। छोड़ ना ऋषि, क्यों उलझ रहा है इससे? ये सब रॉकी का प्लान है। अगर उसे ऐसा लगता है कि ये सब करके वो जीत जाएगा तो लगने देना। लास्ट एंड फाइनल कॉल फॉर द बाइकर्स। सब लोग अपनी पोजीशन पर आ जाएं क्योंकि रेस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। इन बाइकर्स के कॉन्फिडेंस को देख के लग रहा है कि आज चैंपियन का फैसला हो ही जाएगा। वैसे रॉकी मैडी की आंखों में देखता हुआ मानो कह रहा हूं कि ऑल द बेस्ट। तो तैयार हो जाओ, बाइकर्स क्लब रेस 2015।
रेस लड़नी है तो ढंग से लड़ना। मेरी बाइक में कुछ प्रॉब्लम है। बाइक में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तेरे दिमाग में है। उसका इलाज करा पहले। अबे जा। अरे जा नहीं, अब आ। हार रहा है तो बाहर मार रहा है। अब देखते हैं कौन रेस जीतता है। मेरा दोस्त इंटरनेशनल बाइक चैंप बनेगा। चैंप तो अपना मैडी है, पहले से ही चैंप। हेलो, ये क्या पागलपन है? मैंने तुम्हें समझाया था ना, क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही हो तुम? इतनी टेंशन भी क्यों है? सब ठीक तो है ना? मेहदी अभी तक नहीं आया। ओहो ऋषि, तुम्हें पता है मेहदी कहाँ है? नहीं, अभी यहीं पे तो था। मैंने उसे हर जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं है। मैंने उसे कॉल किया तो उसने मेरा कॉल पिक नहीं किया। काम डाउन, मैं कॉल करता हूँ। मुझे ये कह के गया था कि वॉशरूम जा रहा हूँ, लेकिन वो वहां पर भी नहीं है। फोन स्विच ऑफ है। कहाँ चला गया? फोन भी बंद कर लिया। मैडी, 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 He's dead. मैडी। हमें सीआईडी को बुलाना होगा। हेलो, सीआईडी। इसका एक ही मतलब है अभिषेक कि गोली इसके पैर में पीछे से घुसी है। कंधे पे गोली सामने से चलाई गई है सर। क्या आप में से किसी ने भी किसी को यहां से भागते जाते हुए देखा है? सर, गोली की आवाज सुनते हम सब बाहर आ गए थे, लेकिन यहाँ मैडी के अलावा और कोई नहीं था। गोली की आवाज सुन के आप लोग जब बाहर आए तो आपने खूनी को देखा नहीं दूसरी गोली चलाते हुए? दूसरी गोली? सर, हमें तो सिर्फ एक ही गोली की आवाज आई थी और उसके बाद हम सब बाहर आ गए। सिर्फ एक ही गोली की आवाज सुनी तुम लोगों ने? ये कैसे हो सकता है अभिजीत? दो गोलियां चली और आवाज सिर्फ एक ही गोली की आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने गन पे साइलेंसर लगाया और पहली गोली पे काम किया हो और दूसरी गोली पे साइलेंसर काम ना किया हो? सर ये देखिए, ये बुलेट शेल मिला बुलेट का शेल? और यहाँ पर ये निशान भी। पूर्वी, जरा ये निशान का सैंपल लो प्लास्टर ऑफ पेरिस से। सर सर? हाँ? सर, उस तरफ ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है। रिपेयर कराओ इसको, देखो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सर। सर ये देखिए, सर लगता है ये किसी लड़की के सैंडल की हील है। लगता तो ऐसे ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली किसी लड़की ने ही चलाई? गोली चला के इस तरफ भाग गई। देखिए,
ये जो निशान बने ना, छोटे छोटे गड्ढे, ये लगता है किसी लड़की के सैंडल के हील के हैं। तो क्या आप में से किसी ने भी किसी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा है, जाते हुए देखा? नहीं, लड़की को तो नहीं, एक आदमी को जरूर देखा था। क्या आदमी? हाँ, आदमी यहाँ गेट पे खड़ा था, बाइक पर। कब देखा था? रात में। रात में? कौन था वो? पता नहीं, जब मैंने उसे देखा तो लगा होगा कोई, और मैं अंदर चली गई। अच्छा, उसका चेहरा देखा? नहीं, उसने हेलमेट पहना था। बाइक का नंबर याद है? नहीं। अच्छा, बाइक के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर, ऑरेंज कलर की स्पोर्ट्स बाइक थी। सर, क्या सर, जैसी बाइक भी बता रही हैं वैसी बाइक तो रॉकी के पास है। रॉकी? अभिजीत, उठाओ इस रॉकी को। ये तो बिल्कुल वैसी ही बाइक है जिसके बारे में मैडी के पड़ोसन ने बताया था। बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। सर, ये तो हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ के जाएगा क्या? ये हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लो पंकज। अरे सर, एक बार ब्रेक चेक कर लीजिए सर, ब्रेक लग रहा है ना? हाँ, लग रहा है। सर, आप पहले माइकल शूमाकर के साथ काम करते थे क्या? मुझे जाने दो सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मुझे जाने दो। अच्छा, कल रात कहाँ थे? मैं अपने घर पे था सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम अपने घर पे थे और तुम्हारी ये गाड़ी मैडी के घर के बाहर खड़ी थी। सर, मैडी को मैंने ही मारा सर। सर, लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं हूं सर। चुप! कहता है मैं क्रिमिनल नहीं हूं। एक आदमी का खून किया है तुमने और कहते हो कि तुम क्रिमिनल नहीं। अरे वाह! सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, जैसा आप समझ रहे हैं। सर, जो कुछ भी हुआ मैडी की वजह से हुआ सर। मैडी की वजह से हुआ? मैडी की वजह से हुआ? वो कैसे? हैं? जरा हम भी तो सुने। क्या मैडी ने कहा तुमको कि मुझे मारो? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं तो फिर कैसा? सर, मैडी के होते हुए मैं कभी जीत नहीं पाता और उसके मरने के बाद मैं ही चैंपियन बनता। वाह रे वाह! अगर तुम नहीं जीतते और दूसरा कोई जीतता तो तुम उसे मार डालते। ये तुम्हारा इरादा था? सर, गलती होगी सर। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे करियर का सवाल है सर। ये पहले सोचना चाहिए था, समझे?
खून तो किया है, अब सजा भी भुगतनी पड़ेगी, शायद फांसी। अब बोल सारुखे, क्या ठीक से बताना। ठीक है, आता हूं। अरे तारिका, क्या कर रहे हो तुम? डरो मत, ये मुझे मारेगी नहीं। ओ यार, मैं क्या डर गया था। हाँ दिखाई दे रहा है। अरे यार, प्यार है ना। हाँ दिखाई दे रहा है ना, कितनी चिंता है तुम्हारे चेहरे पर, प्यार है। अच्छा, अब बता, चल जल्दी। तो क्या है, बहुत दिनों से सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेला था, तो सोचा तुम्हारे साथ खेल लिया जाए। तू यहाँ सांप सीढ़ी खेलने के लिए बुलाया? अरे यार, तुम नाराज बहुत जल्दी हो। अच्छा ये बताओ कि तुमने खोली को पकड़ लिया? हाँ, पकड़ लिया रॉकी को। और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया, उसी ने वो दोनों गोलियां चलाई थी। बस 99 पर आकर के सांप ने डस लिया है तुम्हें, अब वापस नीचे आ जाओ। यार अभी प्लीज बकवास बंद करो, बता ना यार। देखो भैया, पहले खूनी को तो पकड़ लिया, हाँ, अब दूसरे खूनी को तो पकड़ो। क्या मतलब? मतलब ये देखो, ये गोली जो इसके कंधे पे से मिली है, ये गोली और जो गोली इसके पैर पे लगी थी, दोनों दो अलग अलग गन से चली। सर, जो शेल आपको मैडी की लाश के पास से मिला था, वो इसके कंधे पर लगी गोली से तो मैच होता है, लेकिन रॉकी की गन से मैच नहीं हो रहा है। वो शेल रॉकी की गन से मैच नहीं होता है? जी यार सर, ये कैसे हो सकता है? पर बॉस, ऐसा ही हुआ है। सर दोनों गोलियां मैंने ही चलाई थी सर। 2 गोलियां इसने ही चलाई थी। कहां खड़े थे तुम? सर मैं वहां गेट के बाहर सर। और मैडी कहां पर था? सर मैडी वहां उस तरफ। सर वो फोन पे बात करता करता बाहर आया और मैंने मौका देखकर एक के बाद एक गोली उस पर चला दी। तो जैसा लग रहा था कि पहली गोली कंधे पे लगी है, वैसा हुआ नहीं है सर, लेकिन मेरी एक गोली उसके पैर पे तो जरूर लगी थी। अभिजीत, इसने 2 गोलियां चलाई, उसमें से लगी एक, वो भी मैडी के पैर में। तो इसका मतलब है दूसरी गोली यहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए। जरा देखो अच्छी तरह से। सही है सर, गोली मिली है। ये रही। ये रही गोली। रॉकी की गन में से 2 गोलियां चली, एक पैर में घुसी और एक ये जो यहां इस पेड़ में घुसी। अब ये तीसरी गोली जो कंधे में लगी है मैडी के, वो किसने चलाई होगी? तो शायद वो सैंडल वाली लड़की होगी खूनी। उसने जो गोली चलाई उसकी आवाज आई, और इसने जो 2 गोलियां चलाई उसकी आवाज नहीं आई। रॉकी, क्या तुमने अपनी गन में साइलेंसर लगाया था? जी सर। इसको जरा जांच के लिए भेज दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने मैडी के साथ किसी और को भी देखा? हाँ सर, मैडी के साथ एक लड़की थी। लड़की थी? कौन लड़की? सर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा सर, मैडी की पीठ मेरी तरफ थी और लड़की उसके सामने खड़ी थी। तुमने जो गोली चलाई वो मैडी के पैर में घुसी, और अभिजीत, मैडी के कंधे में जो गोली घुसी है ना, वो जरूर उस लड़की के गन में से चली थी, और उसी का शेल हमें मिला था। टूटा हुआ फोन जो मिला था वो जरूर मैडी का ही। मैडी की फोन के डिटेल्स निकालो। सर, मैडी के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि इस रिमी नाम की लड़की ने उसे कई बार फोन किया था। कौन है आप लोग?
ये विमी का घर है ना? हाँ है तो। जरा बुलाओ उसे। अरे ऐसे कैसे बुला दूं? पहले ये बताइए कि आप लोग कौन हैं? कहीं आप लोग गुंडे बदमाश तो नहीं? अरे टीवी भी नहीं देखते क्या आप लोग आजकल? कितने अपराध बढ़ गए हैं भाई, सतर्क रहना पड़ता है। और अगर आपको मैं बता दूं कि विमी दीदी कहाँ है और आप लोग बदमाश निकले तो? एक मिनट, हमारी शक्ल देखिए, हम आपको बदमाश दिखते हैं? दिखने को तो मैं भी हीरोइन दिखती हूँ, पर हूँ क्या? नहीं ना। क्यों, क्या हुआ? अब समझ में आया? क्या साहब, आप भी क्या मजाक करते हो? अरे अगर मैं इतनी पढ़ी लिखी होती तो फिर यहाँ काम कर रही होती क्या? कहीं टीचर वीचर बन गई होती? देखो, हम लोग सीआईडी से। क्या लिखा है इस पे? CID। CID? वो लोग जो गुंडे बदमाशों को पकड़ते हैं? बहुत बोलती हो। बुलाओ विमी को, बुलाओ। वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है ना झूठ बोलने की भी सजा होती है। आए हाय, क्या बात कर रही हैं आप? विमी कहाँ है? देखिए दीदी घर पे सच में नहीं है। चलो अंदर चलो। अरे अंदर चलो। अरे ये बैठो। क्या कर रही हैं आप? ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकती हैं आप? चुपचाप बैठो इधर। पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। विमी यहीं पर छुपी है, देखो अच्छी तरह से। विमी, विमी दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। मुझे अकेला छोड़ दो। देखो विमी, हमें तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। आप पंकज, क्या हुआ? सब दरवाजा नहीं खोल रही। विमी, विमी दरवाजा खोलो। देखो तुम अंदर छुप कर बैठी हो, हमें पता है। विमी दरवाजा खोलो। श्रेया, सर, तुम सब बाहर निकलो यहाँ से। देखो, तुम लोग मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, विमी बाहर आओ। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं बोल देती हूँ। देखो, मेरे पास मत आना, वरना मैं खुद को मार दूंगी। नहीं, देखो, हम सिर्फ तुमसे बात करने आए। शांत हो जाओ। तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आए, तुम्हारी मदद करने आए। देखो, तुम सब झूठे हो। मेरी बात सुनो। बताओ विमी, क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मैडी के साथ? उसने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, धोखा दिया था मुझे। तो उसने तुम्हें धोखा दिया और तुमने उसे मार डाला। वो उसी के लायक था। विमी, जब रिश्तों में दूरी आती है तो ठीक करने के और भी तरीके होते हैं। कोई खून नहीं करता किसी का। मैडी को ठीक करने का यही एक तरीका था। उस रात क्या हुआ था? मैं मैडी को कॉल कर रही थी और वो मेरा फोन पिकअप नहीं कर रहा था, तो तुम यहाँ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे 50-50 बार कॉल कर रही हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिरी बार कह रहा हूं, चली जाओ। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। सोच लो। धमकी दे रही हो? क्या कर लोगे? हाँ? ये क्या पागलपन है? तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। हटाओ इसे। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम मेरी लाइफ के साथ खेलो। क्या उसने अपने दिल पर हाथ रखा था? जी हाँ, और ये देख के मैं भी चौंक गई थी।
लेकिन मैरी के दोस्तों की आवाज सुन के मैं वहां से भाग निकली। सर, ये तो बहुत ही अजीब बात है। उसे गोली लगी थी पैर पे और राइट शोल्डर पे, और उसने हाथ रखा दिल पे। वही तो, दिल पे हाथ तो तभी रखा जाता है जब किसी को हार्ट अटैक आता है। अरे वाह, कमाल हो। आज तो और कुछ भी मांग लेता ना भगवान से तो मिल जाता। जरा हमें भी बताओ क्या मिला है तुम्हें? है? यार दरअसल मैं और तारिका तुम लोगों को याद कर रहे थे। क्या बात कर रहा है तू सालुंके? यार अभी अभी मैं तुम्हारी याद कर रहा था। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, क्यों याद कर रहे थे? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक है सालुंके, और तो और जो काम तू नहीं कर पाया ना वो हमने कर दिया है। मतलब जो मैं नहीं कर पाया तुमने कर दिया? अच्छा अच्छा, बताओ बताओ क्या कर दिया? हमने पता लगा लिया है कि मैडी को क्या हुआ था। वाह जीनियस, कमाल है। अच्छा बताओ क्या हुआ था? उसे हार्ट अटैक हुआ। ओए सालुंके, तारिका को क्या देख रहा है? हमें देख, हमें, हमने कर दिया ये सब। अरे वाह वाह, आप लोगों को पता लग गया कि मैडी को हार्ट अटैक हुआ था, तो इसको हार्ट अटैक क्यों हुआ था ये भी पता लगा लिया होगा। अरे वाह, मतलब सारा काम तू हमसे करवाएगा, तू कुछ नहीं करेगा। देख सालुंके, हार्ट अटैक कैसे आया ना ये पता लगाना तेरा काम है। हाँ, तो मैंने पता लगा लिया। इसका मतलब ये सब कुछ किसी ने पार्टी में किया है। एक काम करो सचिन, पार्टी का सारा फुटेज मंगवा लो। सर, सारे लोग एक ही जैसा ड्रिंक पी रहे हैं, फिर इन्हें कुछ कैसे नहीं हुआ? पूर्वी जो कुछ भी हुआ है इसी पार्टी में हुआ है, यहीं पर। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से प्ले करो। देखा, यही है वो, इसी ने किया है ये। अरे सर, ये तो ऋषि है, मैडी का दोस्त। तो फिर फ्रेडी, पता लगाओ इस वक्त ये ऋषि कहां पर है, फोन करो। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर, फोन बंद आ रहा है। ऋषि का फोन बंद आ रहा है तो उसका कोई घर तो होगा। ऋषि, ऋषि! सर, लगता है घर पे कोई नहीं है। सर, दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। हाँ, मगर कोई दरवाजा खुला रखकर क्यों जाएगा? देखो जरा, ढूंढो अच्छी तरह से, घर को ढूंढो अच्छी तरह से। अरे 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 चोरी करने कह रहे हैं। नहीं एक सीआईडी ऑफिसर है वो, सीआईडी। मेरे पास कोई आईडी वाईडी नहीं है। अगर आईडी होती भी तो मैं तुमको क्यों दिखाऊं? हाय राम, पूरी की पूरी गैंग यहाँ है। चोर बचाओ, बचाओ, चोर! माता जी, अरे सर इनको समझाइए, ये हम सबको मरवा देंगी। मैं समझाता हूँ। माँ जी, हम लोग चोर नहीं है, चोर नहीं है हम। चोर नहीं? अरे तुम लोग मेरे घर में चोरी करो और मैं शोर भी ना करूं। माँ जी, हम लोग चोर नहीं है, हम लोग सीआईडी से है। कहां से? सीआईडी, सीआईडी। जो मुजरिमों को पकड़ते हैं वो। खुजली? आय हाय, इसे खुजली है। दूर हो जा मेरे से, गोलगप्पे। अरे
सुनिए, ऋषि कहाँ है? ऋषि क्या खुशी? तुम्हारे आने से मुझे कौन सी खुशी होगी? हाँ? ऋषि! अरे शीशी कौन सी शीशी? अरे शीशी नहीं, ऋषि! अरे तुम इतनी दूर से चिल्ला क्यों हो? धीरे नहीं बोल सकते? मुझे सब सुनाई देता है। अरे रोको सर। ये कौन है? क्या? माँ जी, ये कौन है? ऑन है। मेरे घर में गीजर हमेशा ऑन रहती है क्योंकि मुझे ठंडे पानी से बहुत ठंड लगती है। अरे माँ जी, ये माला वाला आदमी कौन है? माला? मेरे घर में कोई लाला वाला नहीं रहता। सर, लगता है ये वाला कान गया हुआ है, यहाँ आना पड़ेगा। माता जी, माला 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 माला। मैं कोई ताला वाला नहीं लगाती अपने घर में। सर मैं गूंगा हो जाऊंगा सर, मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा हो जाएगा। इस ऋषि के फोन रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। हाँ सचिन। सर, ऋषि की मोबाइल की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है सर। लगता है उसने मोबाइल में से सिम कार्ड निकाल लिया है सर। अरे ऋषि ना घर में है ना ऑफिस में है, तो फिर आखिर गया तो गया कहाँ? क्या कुछ पता चला उसके फोन की डिटेल्स के बारे में? सर, मैडी की मौत के तुरंत बाद ऋषि ने एक नंबर पे कॉल किया और फोन ऑफ कर दिया। उसके बाद 2 बार उसने फोन ऑन किया और इसी नंबर पे कॉल किया। ये देखो, पिछले कई महीनों से इस नंबर पर फोन किया है इस ऋषि ने। किसका नंबर है ये? सर, किसी प्रशांत नाम के आदमी का है और वो एक मैकेनिक है। सर, उसकी डिटेल मंगवाइए। गुड। सर, प्रशांत के सारे डिटेल्स आ गए हैं और सारे डिटेल्स मैंने स्कैन कर दिए। वेरी गुड। ये है मैकेनिक प्रशांत। ये क्या? एक मिनट, ये चेहरा तो जाना पहचाना लगता है मुझे। कहीं ना कहीं तो देखा इसे। इसके चेहरे पर ये जो दाढ़ी और मूछें है ना, जरा साफ करके दिखाओ। सर, ये तो मर चुका है। मर चुका है तो क्या हुआ फ्रेडी? अरे मृत्यु लोक से भी इसे बुला लेंगे। कैसे बुलाएंगे सर? इसकी तो फोटो देखी थी ना हमने ऋषि के घर पे। फ्रेडी, क्या है था? ऊपर वाले से मेरी अच्छी जान पहचान है। उसे फोन कर दूंगा, वो भेज देगा उसमें। आद्या, तुम्हारी बाइक खराब हो गई है ना, रिपेयर्स की जरूरत है। एक काम करो, मेरे पास अच्छा मैकेनिक है, उसका नाम है प्रशांत। इस प्रशांत मैकेनिक से मिल लो। क्या हुआ साहब? क्या इसमें? अरे पता नहीं यार, ये चलते चलते अचानक बंद हो गई। जरा देखो। ठीक है साहब, अभी देखता हूं। कब से काम कर रहे हो? बाइक ठीक तो कर लोगे ना? अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं अपनी बाइक से। साहब, वैसे भी अभी बाइक फिक्स किया है, घबराओ मत, अभी ठीक कर लूंगा। सही कह रहे हो। एक बाइकर एक अच्छा मैकेनिक भी हो तो और भी अच्छा होता है। चकरा गए क्या? हा? मैं मैकेनिक ही हूँ, मैं बाइकर नहीं हूँ। सब तुम्हारे बारे में सब पता है। क्या मतलब सर? तुम्हें क्या लगा कि ये दाढ़ी मूछ लगाकर मुंह छुपाकर
हमको धोखा दे सकते हो? हाँ, दुनिया को धोखा दे सकते हो, सीआईडी को नहीं। चल 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 गोली मारेगा तू? हाँ, मैंने मारा उसको, मेरे भाई के साथ मिलके। क्यों? ऐसा क्या हुआ जो तुम लोगों ने एक चैंपियन को मार दिया? चैंपियन नहीं था वो। मैडी एक घटिया आदमी था, चीटर था वो। मतलब? चैंपियन तो मैं था, मैं, और इस बात से मैडी मुझसे जलता था, इसीलिए उसने मुझे फंसा दिया। और मेरे चैंपियन का खिताब मुझसे छीन लिया गया। मैडी ने दूसरे बाइकर्स की बाइक खराब की और इल्जाम मुझ पे लगाया गया। इस बात में मुझे इतना दुख पहुंचा कि मैंने अपना सुसाइड अटेम्प्ट किया। लोगों को लगा कि मैं मर गया और मैंने भी तय कर लिया, मैं अपने जिंदा होने का राज पूरी दुनिया से छुपा कर रखूंगा और मैडी से बदला लूंगा, अपना बदला। और इसका बदला लेने के लिए मैंने मैडी की ड्रिंक में जहर मिला दिया, जिससे उसे हार्ट अटैक आ गया। प्रशांत, टाइटल वापस लेने के और भी तरीके हैं, मगर तुमने तो गलत रास्ता अपनाया। अब तो तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ले जाओ इन दोनों को। प्रशांत और ऋषि, इन दोनों ने मैडी को मारा, लेकिन विमी भी उतनी ही कसूरवार है, क्योंकि उसने मैडी पर जानलेवा हमला किया था, इसलिए कि मैडी ने उसको धोखा दिया। अब दुनिया में ऐसी भी जोड़ियां हैं, जैसे हमारी पावर कपल्स। इन्हें देखकर तो लगता है कि वाकई ये जोड़ियां एक दूसरे के लिए ही बन गई है। पावर कपल, जहां प्यार की होगी अग्नि परीक्षा, वो जोड़ी जो एक दूसरे का सच्चा ख्याल रखेगी, वो जोड़ी जो हर मुसीबत में एक दूसरे की ताकत बनेगी, वो जोड़ी जो कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देगी, वही बनेगी हमारी पावर कपल। हर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? सूरज! मुकुल, कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए हमें बिना बताए? कहाँ हो मुकुल, कहाँ हो तुम? प्लीज मत रोइए, अब पापा जहाँ पे भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। देखना वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। हमने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले। अब कहाँ ढूंढेंगे उनको, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? सूरज! सूरज, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सूरज। खोल रहा हूँ। आप अंदर चलिए, हो सकता है पापा अंदर आ गए हो, मैं अपनी चाबी से खोलती हूँ।
सूरज, ये सब क्या है? हाँ? हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। आप लोग भूल गए ना, तो मैंने अपने लिए एक छोटी सी पार्टी है। मम्मा आओ केक काट। आ जाओ। आप रहने दीजिए, वो होश में नहीं है। कैसा बेटा है तू? तुझे बाप की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? अरे तो डैड बच्चे हैं, जस्ट टेंशन मत लो, डैड आ जाएंगे। आओ दीदी आओ केक काटते हैं। सूरज छोड़। बेटा है या दुश्मन? तेरे पापा गायब है और तुझे पार्टी की पड़ी है, मजे कर रहा है तू। अरे तो क्या हो गया, मैं केक नहीं काटूंगा तो क्या डैड लौट आएंगे? मेरे केक काटने ना काटने से डैड का क्या लेना देना? मेरे फ्रेंड्स सही कह रहे थे कि सूरज केक काट ले, केक काट ले। मैंने बोला नहीं, मेरी दीदी अब तक नहीं आएगी, मेरी मम्मा अब तक नहीं आएगी, मैं केक नहीं काटूंगा। आओ मम्मा। शर्म नहीं आती तुझे? हैप्पी बर्थडे डियर सूरज, हैप्पी बर्थडे। क्या करूं इस लड़के का, क्या करूं? उसे आप आइए, मम्मा बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। नीतू, क्या हुआ? नीतू, क्या हुआ है? कोई है घर पे कि नहीं यार? नीतू दीदी, भाभी, कोई है? अपनी चाबी से दरवाजा खोलना पड़ेगा। दरवाजा कोई क्यों नहीं खोल रहा है यहाँ पे? नीतू दीदी, भाभी, कहाँ है सब लोग? कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? सूरज बाबा, सूरज बाबा होश में आइए। सूरज बाबा, सूरज बाबा, ये छोकरा ना कभी नहीं सुधरेगा। भाभी कहाँ है? भाभी जी, ये क्या हुआ भाभी को? भाभी, 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 भाभी क्या हुआ? नीतू दीदी, नीतू दीदी होश में आइए। भाभी होश में आइए। नीतू दीदी। मॉम, आप ठीक तो है? हाँ, अब खड़े होइए। आशीष, आशीष का कटा हुआ है सर। सूरज, आशीष का कटा हुआ सर। तूने मारा उसे? क्या कटा हुआ सर? किसका? आशीष का कटा हुआ सर, फ्रिज में तूने मारा उसे। यहाँ पे आए नहीं तो मैं मारूंगा क्यों? उनका कटा हुआ सर फ्रिज में है। अरे कौन सा कटा हुआ सर? आशीष अंकल नहीं आए यहाँ पे। सूरज, रात को क्या हुआ था? आशीष अंकल का कटा हुआ सर फ्रिज में कैसे है? कोई कटा हुआ? वहाँ पे हमने कटा हुआ सर देखा है। सच्ची? तूने क्या किया बता? अरे अगर आशीष अंकल आए होते तो मैं उनसे पापा का नहीं पूछता या उनके फोन से तुम लोगों को फोन नहीं मिलाता। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। फ्रिज में आशीष अंकल का कटा हुआ सर है। कौन सा कटा हुआ सर? फ्रिज में कटा हुआ सर। कहाँ है सर? यहाँ तो कुछ नहीं है। मॉम, कहाँ गया? कहाँ गया? पी हुई मैंने और सड़ी हुई आप लोग। हाँ, हमने देखा था ये। यही तो था। वीना कहाँ है? वीना, आशीष, वीना, आशीष कहाँ है? निकी आंटी, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। वो मुकुल अंकल के साथ ही गए थे, लेकिन आपको कुछ पता चला डैड का? हाँ निकी, वो हाँ बोल नीतू, कहाँ है डैड? वो बात ऐसी है ना निकी की। नीतू प्लीज बोल, मुझे डर लग रहा है। वो एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें कैसे बताऊं? आंटी प्लीज बोलिए, डैड कहाँ पर है? मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी। दरअसल निकी चुप हो जाओ। सूरज, सच बता, तूने मेरे डैड के साथ क्या किया है? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। और वो मेरे भी तो अंकल है, भला मैं उन्हें क्यों मारूंगा? चुप करो सूरज, मुझे पता है तुम नशे में कितना धुत रहते हो। तुमने मेरे डैड को मारा है सूरज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निकी, अच्छा सुनो,
वीना वीना कहाँ है? आंटी वो प्रताप अंकल के साथ मॉम डैड को ढूंढने के लिए कल रात गई थी और जब वो पूरी रात आई नहीं तो मैंने आज मॉम को कॉल किया तो प्रताप अंकल और मॉम दोनों का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। चलो प्रताप के घर चलते हैं। चलो सूरज। चलो। अरे दरवाजा तो खुला है। वीना मम्मा, वीना आंटी, वीना, अरे कोई है? वीना आंटी, मॉम, क्या हुआ? इतना सारा खून। चाकू। आशीष को यहाँ तो नहीं मारा? हो सकता है मॉम। घर किसका है? सर प्रताप अंकल का। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मेरे डैड और मुकुल अंकल 2 दिन से घर नहीं आए तो उन्हें ढूंढने के लिए मेरी मॉम और प्रताप अंकल भी गए थे और उनका फोन स्विच ऑफ जाने लगा तो हम लोग उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आए और मुझे इन लोगों ने बताया था कि मेरे डैड का कटा हुआ सर इनके फ्रिज में। क्या? डैड का सर फ्रिज में? क्या बात कर रहे हैं? और ये मुकुल? सर उनका भी कोई पता नहीं चल रहा। कैसे हो सकता है? फ्रिज में डैड का सर? अभिजीत चलकर देखते हैं। लेकिन अब तो सर है ही नहीं। क्या? सर नहीं है? कभी कह रहे हो सर है, कभी कह रहे हो सर नहीं है, क्या मतलब क्या है इसका? सर मुझे मेघा आंटी और नीतू ने बोला था कि मेरे डैड का सर फ्रिज में है और फिर सूरज ने बोला कि फ्रिज में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट आप प्लीज ठीक से एक बात बताइए, फ्रिज में सर था या नहीं था? मैम मैं बताता हूँ, मैंने घर पे एक पार्टी रखी थी और मेरी मॉम और दीदी डैड को ढूंढने के लिए बाहर गई थी। वाह, देख लिया, बाप गायब है 2 दिन से और बेटा पार्टी मना रहा है। सर ये जो जब वापस आए तो पार्टी तो खत्म हो चुकी थी, तो मैं नशे में बहुत था तो बेहोश हो गया था। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो इन लोगों ने मुझसे बोला कि फ्रिज में कटा हुआ सर रखा। सर मैंने खुद जाकर वहां पे देखा, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। अरे ऐसे कैसे अपने आप फ्रिज से सर गायब हो गया? मैम ये सही कह रहा है, तब फ्रीज में सर नहीं था। जब इन्होंने सर देखा तब तुम कहां थे? सर बताया दो कि मैं बेहोश पड़ा था, थोड़ी ज्यादा पी ली थी। वो तो दिख रहा है। कोई आया था वहां पे? सर जब वहां कुछ था ही नहीं तो कोई आए या नहीं आए क्या फर्क पड़ता है? बट सर मैंने और मॉम ने देखा था आशीष अंकल का सर फ्रिज में ही पड़ा था। सर आप मेरा यकीन कीजिए, ये सूरज बहुत नशे में था। प्लीज सर, प्लीज आप मेरे मॉम डैड को ढूंढिए सर। देखो सूरज, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि सही सही बता दो, सर कहाँ है, कहाँ गायब हुआ? सर आप मेरा यकीन कीजिए, वहां कोई सर्वर नहीं था, सिर्फ टाइम खराब कर रहे हैं आप। वहां कोई सर नहीं था तो फिर सिर गायब कहां हो गया? सर यहाँ फ्रिज में तो वो कटा हुआ सर है ही नहीं। देखा, मैंने पहले ही कहा था। मोहन, अभी पता चल जाएगा। सर ओह, ये देखो, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सुराग तो छोड़कर जाता ही है। देखे, ये खून के निशान, खून के, इसका मतलब है सिर यहीं पर रखा था इस फ्रिज में। तो फिर अब ये सिर गया कहां? कहीं पर तो छुपा के रखा है उसे। बताओ सूरज, कहां छुपा के रखा है सिर? सर मुझे इस सर्वर के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही इससे मेरा कोई लेना देना है। तो फिर क्या गायब हो गया सिर फ्रिज में से? हवा में गायब हो गया? किसी न किसी ने तो उसे उठाया है।
किसी न किसी ने तो उसे छुपा के रखा है। अगर तुमने नहीं छुपाया तो फिर किसने छुपाया? तुम्हारे दोस्त भी तो यहां पर थे। लेकिन सर मेरे दोस्तों का इनसे क्या मतलब? और वो आशीष अंकल को जानते भी नहीं, तो वो भला ऐसे क्यों करेंगे? कौन आया था यहाँ पर? उनके अलावा कोई आया था? अरे सर कोई नहीं आया था। कोई तो आया होगा। याद करो जरा, याद करो अच्छी तरह से। सर ये याद आया, कोई आया था। कौन? सर वीना आंटी आई थी। वीना? क्या? मॉम? वीना? निकी की माँ वीना? वो यहाँ किस लिए आई थी? क्या कर रही थी यहाँ पर? सर वो आई तो मुझसे एक फाइल मांग रही थी। उन्होंने मुझसे बोला जल्दी जाओ और पापा के कमरे में से फाइल लेके आओ। फिर? सर फिर जब मैं फाइल लेके आया तो वो वहां थी नहीं। वीणा जा चुकी थी, गायब हो गई वीणा। सर कहीं इस सब के पीछे वीना का हाथ तो नहीं? नहीं, आप ये क्या कह रही हो? मेरी मॉम मेरे डैड से बहुत प्यार करती है और वो ये सब क्यों करेंगी? ये झूठ बोल रहा है सर। सूरज ये खूनी है और ये छोड़ूंगी। निकी छोड़ूंगी। निकी प्लीज शांत हो जाओ। सूरज एक बात बताओ, ठीक से याद करके बताओ, क्या जब वीणा यहाँ पर आई थी तो तुम्हें कुछ अजीब सा लगा? मेरा मतलब है उनके बर्ताव में तुम्हें कुछ अजीब सा लगा या फिर किसी भी बात से अजीब लगा तुम्हें? अजीब सा सर जब वो यहाँ आई थी तो उनके पास एक बैग था, एक बड़ा हैंड बैग। बड़ा सा हैंड बैग? बड़ा सा हैंड बैग? बड़ा हैंड बैग? वीणा जी यहां आई थी एक बड़ा हैंड बैग लेके? क्यों? किस लिए? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस वीणा जी के फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, सब पता चल जाएगा वो कहां पर थी। अभिजीत, वीणा की बेटी निकी ठीक कह रही थी। ये देखो इसके फोन की डिटेल से दिखता है साफ साफ। कल रात वो प्रताप के घर गई, लेकिन उसके बाद तो अपने घर लौटी नहीं। और मुकुल के घर से निकलने के बाद फिर 15 मिनट बाद तो उसका मोबाइल ऑफ ही हो गया। हाँ, तो लाल डॉट दिख रहा है। तो वो मुकुल के घर जाने से पहले कहीं और भी गई थी। गिरिनगर। गिरिनगर गई थी सर, और वहां पे 1 घंटे रुकी रही। और सर ये गिरिनगर तो बहुत सुनसान इलाका है, मुंबई से तकरीबन 5-6 घंटे की दूरी पे है। और फिर वहां जाके 1 घंटा रुकी वो, तो उसके बाद में वो मुकुल के घर गई और उसके बाद में उसका फोन ही बंद हो गया। ये सारा चक्कर है क्या अभिजीत? मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये तो प्लानिंग लगती है सर, पहले यहाँ फिर वहां से मुकुल के घर, फिर मोबाइल ऑफ। पता लगाना पड़ेगा ये वीणा गिरिनगर क्यों गई थी। एक बार वीणा मिल जाती तो कहानी आगे बढ़ जाती है। इस वीणा की बेटी को बुलाओ, निकी को बुलाओ। देखो निकी, बिल्कुल घबराओ मत, या हम सब लोग तुम्हारी मदद के लिए ही हैं। सर मेरी मॉम का कुछ पता चला? अभी तो नहीं। बट फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो इसलिए निकी कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए। पर सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो खुद इतनी टेंशन में हूँ, पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई हैं। देखो आप ये बताओ, जो वीणा जी के साथ किन किन लोगों का उठना बैठना मिलना जुलना होता था, रिश्तेदार के अलावा उनके दोस्त, जो कोई भी, उनके बारे में आप हमें बताइए। वो हाँ बताओ, बिल्कुल घबराओ मत, कहा ना मैंने। हाँ उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे रमेश अंकल, नलिनी आंटी, जीवन अंकल। अच्छा, तो उनके नंबर हैं आपके पास? जी हाँ मेरे पास नंबर है। गुड, जरा नंबर बताइए। रमेश अंकल का 15 और नलिनी आंटी का
जीवन, थैंक यू वेरी मच। हाँ मिस्टर रमेश, ये मैं सीआईडी ऑफिसर बोल रहा हूँ। सर प्लीज मेरा ट्रस्ट कीजिए, मेरी मॉम ने कुछ नहीं किया और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी भी जान खतरे में है सर। निकी, कहा ना हमने तुम्हें, बिल्कुल घबराओ मत, हम तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने देंगे, हम उन्हें जरूर वापस लेकर आएंगे। हाँ सर लगता है पता चल गया है। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक होटल है, होटल रेस्टवेल। वीना जी के वहां होने की खबर मिली है। होटल रेस्टवेल? वाह वाह, क्या तो ताश खेले जा रहा है। कौन है आप लोग और यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? कोई है सिक्योरिटी? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी से हम लोग। क्या लगा आपको पति का खून करके यहाँ छुप कर बैठोगे, किसी को पता नहीं चलेगा? पति का खून? ये सब क्या बकवास है? ये क्या बोल रहे हैं आप? ये देखो, टायर के निशान किसी कार के लग रहे हैं। निशान आके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और यहाँ से वापस। जल्दी बताओ निखिल, कुछ मिला? यहाँ पे कार के टायर के निशान मिले हैं। कार आई है और फिर यहाँ से गई है सर। एक बात ध्यान में रखना निखिल, आधी रात को ये वीणा उस जंगल में गई थी, मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ करने के लिए ही गई थी। हाँ सर। समझे? अच्छी तरह से ढूंढो, देखो। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। बताइए वीणा जी, क्या करने गई थी गिरिनगर की जंगल में? गिरिनगर जंगल? ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं कोई जंगल वंगल नहीं गई थी, समझे आप? बकवास हम नहीं कर रहे हैं, बकवास आप कर रही हैं। बताओ, गिरिनगर के जंगल में रात को क्यों गई थी? गिरिनगर जंगल? क्या बोले जा रहे हैं? मैं कोई जंगल वंगल नहीं गई थी, समझे आप? ये लो वीणा जी, आपके सारे फोन रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। उन रिकॉर्ड से हमें सब कुछ पता चल गया कि आप कहां कहां गई थी और कब कब गई थी। बताओ। और तो और अपने पति आशीष की गर्दन काट के मुकुल की फ्रिज में रख दी तुमने, क्यों? ये क्या बोल रहे हैं आप? तो कह दीजिए ये झूठ है, आशीष को कुछ नहीं हो सकता। मेरा आशीष कहाँ है? बोलिए प्लीज, मेरा आशीष कहाँ है? ड्रामा बंद करो, हमें पता है इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता, मैं सचमुच कुछ नहीं जानती हूँ। मेरा आशीष ठीक है ना? क्यों गई थी गिरिनगर के जंगल में? मैं क्यों गई थी? मैं वहाँ, सर मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सिर्फ यहाँ पैसे काटने आई थी सर, और किसी काम से नहीं आई थी सर। आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए सर। थोड़ी देर पहले तो आप कह रही थी कि आप यहाँ आई नहीं, अब कह रही है कि यहाँ पैसे काटने आई थी। मैं बहुत डर गई थी सर, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सिर्फ यहाँ पैसे काटने आई थी, प्लीज। ऐसा कितना पैसा था जो पैसा गाड़ना पड़ा? है? बहुत सारा पैसा था, बैग भर के, और बैग भर के पैसे तो गाड़ने ही पड़ेंगे ना कहाँ सर। पर है? जल्दी बताइए सर उधर आइए। चलो। सर आगे है। आगे? जी मैं आपको बताती हूँ। चलिए। कहाँ पर है? सर वो जो पत्थर वहां पड़ा है उसके नीचे। हाँ सर, हाल फिलहाल में खुदाई तो हुई है यहाँ पे। खोदो इसे। देखिए वीणा जी, सच बताओ, अभी भी मौका है।
सच सच बताओ। सर मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ पैसे काटने आई थी और कुछ करने नहीं। सिर्फ पैसे काटने? जी सर। और कुछ नहीं? तो फिर आशीष का क्या? आशीष को तो तुमने ही। नहीं सर, आशीष को मैंने नहीं मारा सर। सर मैं सच कह रही हूँ, प्लीज सर। माय गॉड। सर। हाँ। हाँ सचिन, ये देखिए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे सर, जब मुजरिम हाथ लग जाए तो खुशी तो होती है, क्यों तारिका जी? अरे क्या 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 हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं लग रही बिल्कुल भी। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं मैं ठीक। अरे क्या कर रही है? बैठिए आप बैठिए तो 1 मिनट। अरे भैया कुछ नहीं हुआ है उसे, मैंने दवाई दे दी है, हल्का सा सर में दर्द था बस। क्या सर में दर्द है? आप यहाँ नहीं रह सकती, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चलिए चलिए। कमाल की जिद कर रहे हो यार, मैंने दवाई दे दी, कह तो रहा हूँ। वो नहीं जाना चाहती यार। अरे आपको कैसे पता नहीं जाना चाहती? और आपकी वजह से सर में दर्द हुआ होगा इनके। मेरी वजह से? और क्या, इतना काम करवाते हैं आप, इनके सर में दर्द हो गया। डॉक्टर के मतलब क्या है तुम्हारा? मैं जल्लाद हूँ, इतना काम करा तो जल्लाद? अरे ये मैं कैसे बोल? और क्या नहीं कहना क्या चाहते हो सर? और क्या कह रहे हो तुम? समझाओ यार इसे। क्या मुझे क्या बोले जा रहे हो? नहीं आपकी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। देखो सर कितने गुस्से हो गए। जाओ मना लो। बच्चों जैसे रोड जाते हैं, मनाओ प्लीज, जाओ ना। ओके। क्या सर, आप भी बच्चों की तरह रूठ जाते हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। ये मजाक था? हाँ सर, जैसे पहले करता था। देखो सुनो, तुम्हारे मजाक मुझे कभी पसंद नहीं आए, ना पहले ना अब। कभी मजाक मत करना, समझे? देखा? अरे सर प्लीज बता दीजिए ना। नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ सर के क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों? तो क्या करूं? ये अभिजीत मुझे जल्लाद बोल रहा है। सही तो कहा है। क्या क्या बोला? नहीं, मैं पूछ रहा था, तू कुछ बताने वाला था ना ये। सर मैं तो इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। रिक्वेस्ट कर रहे थे? जल्लाद बोलना रिक्वेस्ट करना होता है क्या? अच्छा चल अब बता दे यार। ये केस सॉल्व नहीं हुआ। क्या मतलब ये कि आशीष नहीं है। अरे लेकिन सर तो आशीष का ही है ना? हाँ सर आशीष का है, लेकिन धड़ आशीष का नहीं है। यार तो फिर ये धड़ किसका है अगर आशीष का नहीं है तो? अरे मुझे क्या मालूम यार, जंगल में तो तुम लोग गए थे ना। देख सालों के, जंगल में जो कुछ भी मिला ना, जो कुछ भी, वो यहां लाके तेरे हाथ में ही सौंप दिया था। अब ये कह रहा है कि ये आशीष की लाश ही नहीं है। अगर आशीष की लाश नहीं तो फिर है किसकी? तो ये तो वीणा ही बताएगी। वीणा? तो बुलाओ उस वीणा। सर मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता लाश के बारे में। मैं तो वहां पैसे काटने गई थी। तो फिर कहां गए वो पैसे? क्या जमीन खा गई कि आसमान निकल गया है? मुझे सचमुच कुछ भी नहीं पता। हो सकता है जिसने वो रुपए निकाले हो वहां से, उसी ने वो लाश रख दी हो वहां। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई जानता था कि आपने पैसे वहां पे गाड़े हुए हैं, और वहां पे तो यही थी। हाँ मगर ये नहीं कर सकती। पर सर मुकुल के घर पे ये तो गई थी। क्यों गई थी मुकुल के घर? और फिर वहां से गायब क्यों हो गई? सर मैं वहां डायरी रखने गई थी। डायरी? कैसी डायरी? हमें खबर मिली थी कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स की रेड होने वाली है, तो हमने सोचा कि मेरा और आशीष का डायरी से नाम हटा देंगे और सारा पैसा जंगल में गाड़ देंगे, और वो ब्लैक मनी की डायरी मुकुल के यहाँ रख देंगे, जिससे मुकुल बस जाए। जी। किसको किसको मालूम था कि आप वहां पे पैसे गाड़ने जा रही हैं? प्रताप को। ओह प्रताप? जी सर, लेकिन प्रताप ऐसा नहीं करेगा। हुआ तो है, अब उसने किया है कि नहीं हम देख लेंगे। आप ये बताइए, आप जानती है प्रताप इस वक्त कहाँ होगा?
जी सर, वो उसी होटल में है, रेस्टोरेंट, रूम नंबर 506। ऐसे कैसे मर गया आशीष? हमें पूछ रहे हो? तुम बताओ। सर मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगा यहाँ छुप कर बैठोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा? लेकिन सर मेरे यहाँ छुप कर बैठने की वजह आशीष का खून नहीं था, बल्कि कुछ और बात थी। इनकम टैक्स की रेड की डर की वजह से तुम यहाँ छुप कर बैठे हो। वीणा ने हमें सब कुछ बता दिया है, लेकिन ये बात मुझे बचती नहीं है प्रताप जी। लेकिन सर यही सच है। जैसे ही वीणा को कॉल आया कि इनकम टैक्स की रेड होने वाली है तो हम सब लोग घबरा गए, डर गए थे सर। इनकम टैक्स वालों से बचने के लिए मुकुल और आशीष पहले से कहीं जाकर छुप गए थे। मुझे लगा ये दोनों तो भाग गए, मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ आकर छुप गया था सर। एक बात कहूं, सच्चाई में ही तुम्हारी भलाई है, तब सच सच बताओ। सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। देखिए सर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं अपने पार्टनर को मारकर अपना बिजनेस, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूंगा? और आशीष ने तो सारा बिजनेस संभाल रखा था, बल्कि उसकी मौत से तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा सर। फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये तो हम पता लगा ही लेंगे प्रताप जी कि किसका नुकसान है और किसका फायदा, पता लगा लेंगे। आप यहाँ? क्या हुआ है सर? मेरा जी बात ही कुछ ऐसी है, इसीलिए आना पड़ा। बताइए सर। नहीं तो हम आपको और सूरज को अपने साथ ले जाने आए हैं। क्यों? बस कुछ काम है। बताइए ना सर, क्या हुआ है? सब बताते पता चल जाएगा। आप मेरे बच्चों को ऐसे ले नहीं जा सकते। क्या हुआ है सर, बताइए ना। मेरा जी बात यह है कि हमें मुकुल का पता चल गया है। मुकुल का पता चल गया? वो ठीक तो है ना? चलिए तो सही, सब बताते हैं, आइए। आइए। अभिजीत, सब रेडी है? हाँ सर, रेडी है सर। सूरज। सर आप लोग हमें यहाँ क्यों लाए हैं? अब बैठो। मुकुल कहाँ है? मुकुल, ये सब क्या हो रहा है? आपने तो कहा था मुकुल मिल गया है, फिर कहाँ है मुकुल? सब पता चल जाएगा मेघा जी, सब पता चल जाएगा। और ये आप मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? मेघा जी शांत हो जाइए, पहले हमें अपना काम करने दीजिए, हम फिर आपको सब बताएंगे। आप लोगों ने हमें इस कुर्सी पे क्यों बिठाया है? क्या करने वाले हैं आप लोग हमारे साथ? आपके ब्लड सैंपल्स लेने हैं डीएनए टेस्टिंग के लिए। डीएनए? इसका मतलब आप लोगों ने झूठ बोला? आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बेटा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ओके? मॉम प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हो रहा है मॉम? लेके चलो हमें यहाँ से। मेघा जी, अपने बच्चों को जरा शांत रहने के लिए कह दीजिए। डीएनए टेस्ट करना बहुत जरूरी है हमें। प्लीज। जो भी उस घर में गया उसने पहले फ्रिज खोला, फ्रिज के अंदर रखा हुआ सिर उठाया और वहां से गायब हो गया, क्योंकि वो जानता था कि नीतू, मेघा और सूरज तीनों के तीनों बेहोश थे। अगर किसी को तो मालूम था कि मैदान साफ है। ये नीतू और उसकी माँ तो सदमे में बेहोश थे, और ये सूरज, ये तो पहले से ही नशे में धुत पड़ा हुआ था। ये जो भी है, कहीं वो वीणा के आने के बाद या फिर सर वीणा के पहुंचने से पहले? सर तो वीणा के जाने के बाद ही गायब हुआ है, क्योंकि नीतू और उसकी मां ने कटे हुए सिर को देखा और वो बेहोश हो गई। सूरज पहले से नशे में पड़ा हुआ था, किसी ने मौके का फायदा उठाया और सिर लेके गायब हो गया। वो जरूर जानता था अभिजीत कि वीणा ने पैसे कहां गाड़े हैं, बस उसने पैसे निकाल लिए और उसी जगह में लाश को गाड़ दिया। लेकिन सर उसने लाश को वहीं पर क्यों गाड़ा? वही तो, वो अगर चाहता तो लाश को जंगल में कहीं पर भी गाड़ सकता था, मगर लाश उसने वहीं पर गाड़ी, उस पैसे की जगह में। क्यों? लगता है उसने जानबूझकर किया, ये जानबूझकर। लेकिन सर कोई ऐसा क्यों करेगा? शायद फंसाने के लिए फ्रेडी, फंसाने के लिए। पर ऐसा करेगा कौन? अभिजीत, वो ही करेगा जो गायब है, मुकुल।
बोल सन के। बस इस मुकुल ने भी कुछ नहीं किया है। क्या? ये तुझे कैसे पता चला? पता है बस। अरे ये अच्छा है, आप एक के बाद एक पहेलियों का जाल हमारे ऊपर फेंकते रहिए और हम ऐसे ही सॉल्व करते रहे। काम है भाई साहब आपका। देख सालुंखे, इतना टेढ़ा होने की जरूरत नहीं है। तेरा भी काम है बताने का। बता। मालूम है मेरा काम है, इसलिए जो बता रहा हूं सुनो। ये बिना सर वाली जो लाश है ये मुकुल की है, इसलिए मुकुल ये कर ही नहीं सकता। मतलब वो सूरज और नीतू का डीएनए मैच हो गया? तभी तो पता चला ना भैया। हाँ, तो फिर इसका सर? अरे फिर वही बात, फिर मुझे से पूछ रहा हूं। देखो मैं इतना बता सकता हूं कि ये जो लाश है ये मुकुल की है, जिसका धड़ है सर गायब है, और आशीष का सर है लेकिन धड़ गायब। अभिजीत, अगर ये मुकुल की लाश है तो मुकुल ने कुछ भी नहीं किया। अब आशीष और मुकुल दोनों कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों की मौत हो चुकी है। वीणा उसने भी नहीं किया, और प्रताप वो तो कर ही नहीं सकता। तो फिर इस सब के पीछे है कौन? सर मिल गया। गुड जॉब। थैंक यू सर। क्या है ये? सर वो उसका नंबर मिल गया सर। सीक्रेट नंबर? अरे सीक्रेट नहीं है सर, ये उस आदमी का नंबर है जिसने गिरिनगर के जंगल तक वीणा का पीछा किया, वहां से पैसे निकाले और फिर आशीष का सिर और मुकुल की बॉडी वहां पे रख दी। ऐसे कैसे? इसको नहीं बताया ना तो रात भर सोएगा नहीं। देख साउंड की बात यह है कि जो आदमी उस रात मुकुल के घर में मौजूद था उसका फोन हमने ट्रेस किया, लोकेशन पता चल गया, तो वो फोन वहीं पर था जहां पर वीणा पहुंची थी। मगर ये है कौन? सर नेमचंद। नेमचंद? अरे सुनिए जी, ये नेमचंद कहाँ रहता है? सर यहाँ रहता है। वहां पर? जी। आज तू गया, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे। दरवाजा खोलो नेमचंद। आखिरी सांसें ले ले, गया तू गया। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं कौन कौन है आप लोग? अंदर कैसे आए? कहाँ है वो? है? कौन? वो आदमी का है जिसे तू मारने वाला था। मारने वाला था? किसको? नाटक नहीं समझे, हमने बाहर से सुना है तुम धमकी दे रहे थे किसी को जान से मारने की। वो तो सर मैं रिहर्सल कर रहा था। क्या रिहर्सल? जी, क्या है कि मैं एक्टर हूं ना, तो अपने सीन का रिहर्सल कर रहा था। एक्टर? कहाँ है वो दूसरा आदमी? कहाँ है वो एक्टर? दूसरा एक्टर? ये देखिए सर, मैं अपने हेडफोन से सीन सुन सुन के डायलॉग बोल रहा था। अरे लेकिन दूसरा कहाँ है? दूसरा? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत मारिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे माफ कर दीजिए। यही आवाज सुनी थी ना आपने सर? वाह, मैं धन्य हो गया। आज मेरा सपना सच हो गया, मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया। माँ, मैंने बोला था ना, मैं एक दिन बहुत नाम कमाऊंगा, बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा। अच्छा, तो अपनी माँ को यह भी बता दो कि एक महान एक्टर बनने के साथ साथ तुम एक बहुत बड़े क्रिमिनल भी हो। क्रिमिनल? पूरी कुंडली है तुम्हारी हमारे पास, समझे? लाश गाड़ने गिर के जंगल में गए थे ना? विजेत, इसके तो पसीने छूटने लगे। बताओगे या सारी एक्टिंग निकाल दो तुम्हारी? बताओ जल्दी। सर मुझे माफ कर दो, मेरे कैरियर का सवाल है। अगर मैं जेल चला गया तो मैं कभी बड़ा एक्टर नहीं बन पाऊंगा सर, मैं कभी बड़ा एक्टर नहीं बन पाऊंगा। क्यों किया तुमने ये? सर वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कॉन्ट्रैक्ट? किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट? सर उस रात 11 बजे एक कार आके रुकी थी और थोड़ी सी खिड़की खोलकर मुझे एक चिट थमा दी थी। फिर? सर मुझे पीछे वाले दरवाजे से एंट्री करनी थी और मुकुल के घर की चाबी मेरे पास पहले से ही थी। कौन था वो? कौन था वो? नहीं पता सर। अरे पैसे देने तो गए होगे ना उसके पास?
नहीं सर, वो सारे पैसे मेरे पास ही हैं। क्या? सारा पैसा तुम्हारे पास है? यहां पर पैसा लेकर भागे क्यों नहीं फिर? वो क्या है कि सर, मुझे उन पैसों में से 1/3 हिस्सा ही मिलने वाला था और मुझे पैसों का कोई लालच नहीं था। मुझे तो बस जुनून था एक्टिंग का, सिर्फ एक्टिंग का। मैं मुंबई में कुछ करना चाहता था, कुछ नाम कमाना चाहता था एक्टिंग में। सर बहुत भाग दौड़ की, कोई रोल नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से अभी पिछले दिनों ही मुझे एक कंटिन्यूटी का रोल मिला। टीवी सीरियल बाप भी कभी बेटा था मैं। अब आप ही बताइए, मैं वो कंटिन्यूटी कैसे छोड़ के जा सकता था साहब? रात के 2 बजे कोई घर के अंदर घुसता है, फ्रिज में से आशीष का सर निकालता है और लेकर भाग जाता है। उस वक्त घर के अंदर 3 लोग बेहोश थे। जरूर उन तीनों में से कोई तो जानता था कि सर गायब होने वाला है और कौन गायब करने वाला है। लेकिन अभिजीत, एक सवाल बड़ा परेशान कर रहा है मुझे। सर सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उस इंसान को कैसे पता चला कि ये तीनों होश में आएंगे ही नहीं? नेमचंद आसानी से आएगा और फ्रिज में से सर निकाल के चला जाएगा। वो जो भी था सब जानता था, बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि कब अपना प्लान सक्सेसफुल हो जाए, और वैसे हुआ भी। प्लान सक्सेसफुल हुआ। तो फिर बताओगे कौन है वो? आपके कहने का क्या मतलब है? हम में से मारा है क्या किसी ने अंकल को? देखिए, मेरे पापा की भी तो जान गई है। और आप कुछ भी बोलेंगे। देखिए, मेरे डैड और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी जान ले लूंगा। अरे हमने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम तीनों में से किसी ने मेरे आशीष का खून किया है। मैं जानती हूँ कि तुम तीनों में से किसी ने आशीष का खून किया है। वीना, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? Stop it! बोलो किसने किया है? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। मॉम प्लीज संभाल। अरे क्या संभालूं? तीनों में से किसी ने हमारे डैड का खून किया। मैं छोड़ूंगी नहीं इन लोगों को। वीना जी, जानना चाहोगी किसने मारा आपके पति को? जानती हो किसने मारा? आपके पति को मारा है मेघा ने। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। मेरी मॉम किसी को नहीं मार सकती। ये हमारी सगी माँ से भी बढ़कर है। और इन्होंने तो हमें अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार किया है। तो फिर पूछो अपनी माँ से, नेमचंद से मिलने क्यों गई थी? मेघा जी, आपके सारे फोन रिकॉर्ड हमने चेक किए हैं। पता है हमें, उस रात 11 बजे आप नेमचंद की वहां गई थी। क्यों? मॉम प्लीज बोलो सच क्या है। मॉम प्लीज बोलो सच क्या है। मॉम से क्या सच है? हाँ, ये सच है। अब ये भी बता दीजिए कि ऐसा किया क्यों आपने? मुकुल, आशीष, प्रताप, इन तीनों ने मिलकर मेरे भाई को धोखा दिया, अंकित को धोखा दिया। अंकित इस कंपनी का मालिक था। उसने अपने इन तीनों दोस्तों को काम दिया, कंपनी में पार्टनर बनाया, लेकिन इन तीनों बेईमानों ने सब कुछ अपने नाम किया और अंकित को मार डाला और ऐसे जताया जैसे उसने आत्महत्या की हो। मुझे इन तीनों से बदला लेना था और अपने भाई के पैसों को भी वापस पाना था। इसीलिए मैंने मुकुल से दूसरी शादी की, क्योंकि मुझे अपने भाई का बदला पूरा करना था। बदले किया। एक बात बताओ मेघा, आशीष का सिर तुमने फ्रिज में क्यों रखा और फिर उसे बाहर क्यों निकाला? क्योंकि मुझे इस सूरज पर इल्जाम डालना था, वीना को फांसना था। वो फेक इनकम टैक्स का कॉल भी मैंने ही किया था, ताकि ये दोनों घबरा जाए और वैसा ही करे जैसा मैं चाहती हूं। सूरज को भी अपने पापा के खिलाफ मैंने ही करवाया था। क्यों मॉम? क्यों किया ऐसा? क्योंकि
सूरज और वीना अच्छी तरह से जानते थे कि अंकित का कत्ल इन तीनों ने किया है, और ये जानते हुए भी इन दोनों ने उनका साथ दिया। इसीलिए मेघा जी, बदले की आग में तुमने क्या किया? 3 मासूम बच्चों के सिर से उनके पिता का साया हटा दिया, 2-2 खून किए। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। कड़ी से कड़ी सजा होगी आपको, शायद फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।